हेलो दोस्तों, मैं एक जुतिया माता के गीत सुना रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, साथ देना। और कहानी के साथ है जुतिया की, और गीत भी है और कहानी भी है। जो बहुत चटोर होती है वो चाटने के खाने की वजह से अपना कोई भी भगवान की पूजा नहीं कर सकती है, ना तो बिन व्रत के भी रह पाती है, ना बिना खाए मतलब रह ही नहीं पाती है। तो उस चटोर के ऊपर एक गीत है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना है और साथ देना। हमारे भैया बहन जो भी हैं हमारे नए चैनल पे, वो हमारा फुल वॉच में वीडियो देखें। कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में करके बताना लिखकर। इस समय मेरे हमेशा ठंडा पानी पीने से थोड़ा गले की आवाज़ बैठी बैठी है गला, इसके लिए तबीयत भी अच्छी नहीं रहती है, आवाज़ मेरा बदला हुआ है। फिर भी हम आप लोग से क्षमा चाहते हुए कि आप लोग हेल्प करना, मदद करना। आप लोग का बहुत बहुत सपोर्ट है जो मैं यहाँ तक पहुँच गई। 1000 मेरा सब्सक्राइबर पूरा हो गया है और आप ही लोग के कृपा से हम यहाँ बढ़े हैं। और यही चाहती हूँ कि आप लोग का दुआ, आशीर्वाद, प्यार हमें मिलता रहे। जय जुतिया माता, जय जुतिया माता। तो दोस्तों, मैं एक कहानी के साथ साथ मैं गीत सुना रही हूँ। सोहर है वो। जय जुतिया माई। दुआरे पे बैठीनी सासू चौक चढ़ी बाई तखत चढ़ी बैठी तखत चढ़ी बैठली हो। सासू बहुअर के देलिया वजिया बहू चलियावा सुनहु मोरी बहुआरी हो। दुआरे पे बैठली सासू चौकिया चढ़ी बैठी चौकिया चढ़ी बैठी तखत चढ़ी बैठी तखत चढ़ी बैठी हो। सासू दुआरे से बहुअरी बोलावई अरज उन से करई अरज उन से करली हो। बहू कलियई जे हाई जुतियवा जुतियवा तोहू रखिया जुतिया व्रत करिहा हो। बहू बहुत दिनन पर भइलई लालनवा व्रत तू करिहा व्रत तू करिहा हो। बहू बहुत दिनन पर भइलई लालनवा व्रत तू करिहा व्रत तू कइलिहा हो। इतनी बचन सुनई बहुअरी त मनवा उदास भइलई मनवा उदास भइल हो। सासू कैसे हम करबई व्रतवा हमसे नाही रही जाई हमसे नाही रही जाई हो। तो सास ने उन्हें डांट डपट के उसको व्रत करवा देती है। कहती है ये बहू ऐसी हमको मिल गई मलिचिन कि मैं कुछ भी इसको व्रत पूजा करने कहती हूँ तो इसका दिल नहीं लगता पूजा में, कि एक बार सच्चे दिल से तो पूजा करे। कितनी दिन कितनी वर्षों के बाद कितनी मानता पूजा करने के बाद इसको औलाद हुआ है, फिर भी इसको शौक़ नहीं होता कि मैं उस बेटे का व्रत करूं। और जुतिया माँ हमारे बच्चे की सुरक्षित करे, ये खर जुतिया बोला जाता है दोस्तों। तो उसने ज़बरदस्ती सास ने क्या करी कि उसको व्रत करवा दी, बहू को व्रत करवा दी। अब वो क्या करी कि पूरी दिन तो बहू उनके निगरानी में सास बैठी रह गई कि आज तो इसको कुछ खाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी चटोर है बहू, उसको पूरी पहरे में लग गई वाच महीने जैसे। क्या करी, अब शाम हो गया, धीरे धीरे तो बहू रानी व्रत कर ली। जब शाम हुआ तो खाना बनाने का टाइम हुआ तो सास ने बोली कि बेटा थोड़ा आदमी लोग के लिए खाना बना दो, जो बेटा बहू अरे बेटा ससुर तुम्हारे सब खा लें और हम लोग शाम को पूजा करने चलेंगे, टाइम से तुम बना लो। जुतिया गोंठ पड़ता है, बहुत बड़ा गोंठ लगता है जुतिया माई का।
बहुत लोग औरतें पूजा करती हैं, कहानी कहती हैं। तो आज हम चलेंगे वहाँ, बढ़िया से कहानी सुनेंगे। तुम समय से पहले खाना बना लो, उसके बाद स्नान कर लेना, तैयार हो जाना, फिर चलेंगे। बहू बोलती कि ठीक है मम्मी। उनके तो भूख के मारे प्राण निकल रहा है, लेकिन मजबूरी, सास को डर पड़ा था, तो बोली कि ठीक है मम्मी, हम खाना बना लेते हैं। गई खाना बनाने। अब क्या हुआ, सासू दे तू चौरा से दलिया वरो तू, दलिया वरो तू, दलिया हो। सासू आजू बनाइब हम भोजनवा, जुतिया पूजा चलबई, जुतिया पूजा चलबई हो। सासू आजू बनैब हम भोजनवा, जुतिया पूजा चलबई, जुतिया पूजा चलबई हो। बहू के इसलिए बोली कि आज मैं खाना बनाने जाऊंगी, क्योंकि रोज़ उसको मन नहीं होता काम करने के लिए। कभी सास कर लेती, कभी बहू कर लेती, पर उस दिन तो बहू को बहुत तेज़ भूख लगा था, तो बहुत खुश होके बोलती कि हाँ सास, चावल दाल दे दो, आटा वाटा दे दो, हम फट से रोटी सब्जी बना लेते हैं, दाल चावल सबके लिए, फिर हम जुतिया पूजने जाते हैं। तो बहू की तैयारी तो कुछ और थी। सास सोची कि अरे आज तो बहू बहुत खुश है, और लगता है कि जुतिया माई की कृपा हो गई है, ये सुधर गई है। फिर लेकिन कहाँ सुधरे, आदत तो कभी सुधरती नहीं। उसने गई खाना बनाने चालू कर दी, चावल बना ली भैया, और माड़ पसा लिया। माड़ पसा के वो एक गिलास पी गई, उसके मन को शांति मिल गया है, मन को शांति मिल गया। और बहू अपना उसके बाद तैयार हो रही, खाना वाना बना के नहा धो के तैयार हो गई। तब बोलती है सास की, बहू तुमको प्यास लगा है बेटा? तब बोलती नहीं नहीं मम्मी, मुझे प्यास नहीं लगा है, वो तो मैं जुतिया माता का बहुत बढ़िया से ध्यान से अच्छे से पूजा करी हूँ, उनकी आशीर्वाद से अब की बारी प्यास नहीं मुझे लगा, अभी मुझे कुछ नहीं लगा। नहीं तो कुछ भी व्रत करती हूँ तो मुझे भूख प्यास लगती है, क्योंकि मुझे हमेशा खाने की आदत है, मुँह चलाने की। तब बोलती अरे बाप रे, मेरी तो बहू लगता है ये जुतिया माई के उपास से सुधर जाएगी। पर यहाँ क्या होता है, इतनी बचन सासु सुनई मानहि मान, बेलसई मानहि मान, बेलसई हो। मैया हमारी बहू रखल उपसवा, तू ही मदद करिया, तू ही हो रक्षा करिया ओ। इतनी बचन सासु सुनत, पोतवा बोलावई, पोतवा बोलावली हो। बेटा जाई लउतयम कैला करिया, जुतिया पूजा चलबई, जुतिया पूजा चलबई हो। बेटा जाई लउत बरगरे कई पेड़वा, बरिया रे कई पेड़वा, हम ही पूजई चलबई, जुतिया पूजई चलबई हो। इतना वचन सुनता है पोता तो जाता है, 2-3 दोस्त लेके, दोस्त के साथ में जाता कि चलना बरियारा के पेड़ लाएंगे थोड़ा, और यहाँ पर तो जो गोबर ओबर लीपने के लिए सब लेके आएंगे, मतलब तैयारी उनकी चल रही है। गए बेचारा बरियारे के पेड़ उखाड़ने के लिए, उखाड़ के लाएंगे और घर में गमले में लगा देंगे। सब लेडीज़ लोग पूजा करेगी अच्छे से, और अच्छे से पूजा हो जाएगा। मम्मी हमारी प्यासी है, और मेरी माँ बहुत चटोरी थी, लेकिन अब की बारी मेरी माँ को प्यास भी नहीं लगा और बहुत पूरी दिन निकाल दी। तो मैं खुश होके आज मम्मी के साथ ही दिन भर रहूँगा, जुतिया माई का कहानी किस्सा मैं भी सुनूँगा माँ के साथ। बेटा तो इतना खुश हो रहा है, क्या बताए कि मैं आज मेरी माँ सुधर गई है, माँ के साथ में कहानी सुनूँगा जुतिया माई के। वहाँ क्या हो रहा, गया जंगल में बरियारा के पेड़ उखाड़ता है, बरियारा का पेड़ उखाड़ता है। उधर से बोट का माता जुतिया माई तो क्रोध हो गई हैं, श्राप छोड़ दी हैं। वहाँ अजगर जी निकले, बहुत बड़ा अजगर निकले, सनसना के आए और बेटे को खड़े घोट गए, लील गए। अब लड़के के तो खड़े घोट गए अजगर,
अब दोस्त लोग भाग के आते, दौड़े 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 घर पे आते हैं, बोलते दादी 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 आपके पोते को तो अजगर खा लिया। अब बहू को हो गया, सास को हो गया टेंशन। बोलती है अरे बाप रे, मेरी बहू अब की बारी इतनी बढ़िया से पूजा करी, इतनी बढ़िया से मतलब कुछ खाई नहीं पी, ध्यान से पूजा करी, उपास करी है, बिन पानी बिन दाना के। खरजुतिया माई, क्या खरजुतिया माता है, आज तुमने ऐसा क्या कर दिया, हमसे क्या गलती हो गई जो हमारे पोते के तुम खड़े अजगर ले लिया। तब वहाँ से बोलती है माता जी से रो रो के, सास जाती है मनाती कि हे जुतिया माता कुछ कृपा करो कि हमारा पोता हमको मिल जाना चाहिए और हमारा पोता को अजगर खा गया है। तब जुतिया माता उनको प्रकट होती है, बोलती है सुनहु न मोरी भक्तिन सुनहु सुनू तू लेहु सुनहि तू लेहु भक्तिन नहीं बाट जुतिया कई कसुरवा बहू कैली दोसवा बहू रे कैली दोसवा हो। जुतिया माई एक नारी रूप में आती हैं और बोलती हैं कि देखो बेटा, इसमें जुतिया माई की कोई कसूर नहीं, उनको दोष मत दो, वो तुम्हारी बहू ने कुछ गलती कर दी है। तो बोलती है क्या ऐसा गलती मेरी बहू करी, आज तो मैंने पूरी दिन बहू की रखवाली करी हूँ, मेरी बहू तो कुछ खाई नहीं, पानी भी नहीं पी। तब वहाँ से वो औरत बोलती है कि जाओ अपनी बहू से पूछो, कुछ तो गलती करी है, तभी ये लड़का को अजगर घुट गया। तब बहू को बोलती है कि बेटी तू ऐसा क्या गलती कर दी है जो तेरे पुत्र के अजगर खड़ा ही लील गया। तब बोलती है काऊ कहीं मोरी सासू कह तो लजिया लागई, कह तो लजिया लागऊ सासू भूखिया पियसिया से न रहली मड़वा पसवली त मड़वा पसवली हो सासू मड़वा पसाई हम पियली यही रे मोर गुनहिया, यही रे मोर गुनहिया हो। सास बहू रोने लगती है, सास से कहती है कि मम्मी जी आप बोली जब कि आज जाओ तुम खाना बनाने, तो मैं बहुत खुश हो गई कि मैं जाती हूँ खाना बनाऊँगी, माड़ ओढ़ पसा के पी लेती हूँ। सास तो मेरे बहुत रखवाली पड़ी है और इस समय मैं खाना बनाऊंगी तो सास मेरी देखभाल नहीं करेगी और मैं आराम से माड़ पसा के पी लेती हूँ। तो सास जी मैं यही का माड़ पसा के मैं पी ली हूँ। जो मेरा सरवन जैसा लाल है, इतना बड़ा बेटा मेरा है, 20 साल का लड़का मेरा है, मैंने कभी उपास नहीं करी, आपके दबान से मैंने करा तो ये खर जूतिया मेरे से बिल्कुल नहीं रह गया, तो मैंने माड़ पसा के पी लिया। यही का दंड मुझे नहीं देखे, मेरे पुत्र को ये बड़ा दंड मिल गया, हमें जुतिया माता माफ़ करना। फिर दोनों सास बहू जाती है जुतिया माँ जहाँ पूजा होता, जहाँ गोठ बैठा रहता है जुतिया माई का, बहुत बड़ा गोठ बनता है बाजे गाजे के साथ में। वहाँ कौन पूजा करने का मन होता है, क्या होता है, वहाँ तो आँस की धारा चल रही है। सास बहू दौड़े 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 गई गोठ के पास, सर पटक के रोने लगती है। सुनहु न ये जुतिया मैया त हमरिया रजिया तू हमहू रजिस करूँ हो। सुनहु न ये जुतिया मैया त हमारी रजिया तू हमारी रजिया हो। मैया पुनतिया तू हमर लौटव तू क्षमा हम कही दे, तू क्षमा हम कही दे तू हो। जुतिया माई बहू कई कसूर जो कैली हम ही डरवा दे तू, हम ही दुख दे तू हो। जुतिया माई बहू कई कसूर जो कैली हम ही दुख देती, हम ही दंड दे तू पोतल उठाई दे, तू पोतल
लौटाई देती हो। जुतिया माई के आगम होता है, आवाज़ आती है, कहती है कि देखिए सेवक, हम भी एक देवी हैं, औरत हैं, एक नारी हूँ, देवी हूँ मैं, और मुझे भी दया आती है अपने भक्तों में। एक काम करो, अब की बारी जो जुतिया आएगा तो बहू को बोलना बहुत अच्छे से व्रत करे, और आप भी व्रत करना और बहू को देखभाल करना। उसको क्या करना, एक दरवाजे में बंद कर देना घर के अंदर, उसको अन्न पानी कुछ भी मत देना, उसे कुछ करने नहीं देना, नहीं तो बार बार खंडित करती रहेगी। अगर ये इस तरह से उपास कर लेगी, खर जुतिया एक बूंद पानी नहीं पिएगी, तो उसका पुत्र उसको लौट जाएगा 1 साल के अंदर में। सास ने सुनी, उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए आई कि हाँ जुतिया माता, आप जिस तरह से, पहली बात सभी लोग जितनी जुत बंधन चौक पे बैठी थी गोट के अंदर, सबको भक्तों को दर्शन मिला, जुतिया माई जुत बंधन बाबा का बहुत दर्शन मिला, सभी ने खुश हुआ, बहुत आनंद लिया और बोली कि हे जुतिया माता, आज हम आपका दर्शन पाके और मैं बहुत धन्य हो गई, बहुत खुश हो गई, और मैं आपकी कृपा से मैं अपनी बहू को उसी तरह व्रत करवाऊंगी जिस तरह आपने हमें बताया। व्रत तो आया, फिर धीरे 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 साल बीत गया। साल बीता, 1 साल के बाद फिर जुतिया माता को उपास आ जाता है। बहू के क्या करती है सास कि ले जाके एक कोठरी में बंद कर देती है, लेकिन वहाँ उनको क्या है, शन पान तो मिलेगा, मिलने वाला ही नहीं, मजबूर है बेचारी आदत से भी। उसको दरवाजे में बंद कर दी, पूरी दिन बंद कर दी। बंद करी, उसके बाद शाम हुआ, फिर दरवाज़ा ताला खोली तो सास क्या बोलती है, बहू देखे तो घर में तो बहू अन्न पानी बिना बेहोशे पड़ी है। उसको रहा नहीं जाता, क्यों, वो बहू चटोर थी, इसलिए औलाद की टेंशन नहीं, उसको अपने जीव का टेंशन था। जब सास ताला खोलती है, दरवाज़ा खोलती है, तो देखती है सास बहू की बेहोश पड़ी है। सासू लोटे में पानी लेती है, छींटा मारती है और बहू को उठाती है, तो बोलती है, उठहु न ये मोरी बहुआरी, उठी तू जाऊ, तू उठी तू जाऊ, उठा तू ये मोरी बहुआरी, उठी तू जाऊ, तू उठी चली चली चला हो, बहू होई गईल जुतिया कई पू समैया, तू करयस ननवा, तू करयस ननवा हो। बहू को उठा के लाती है, स्नान करवाती है, वस्त्र पहराती है और थाल सजाती है, फल से, फूल से और मीठा से, नारियल से, बहुत मतलब अच्छे से जो सकती है, पीले वस्त्र, लाल वस्त्र से थाल भरती है, पूड़ी से, मतलब चने से, जो उनकी पूजा होता है उस प्रकार से फल फूल से थाल परात भर देती है और एक वस्त्र ओढ़ा देती है। बेटी तू एक काम कर, स्नान कर ले और बढ़िया से तैयार कर। सास भी अपने पोते के लालच में बहू के पीछे पीछे लगी रही, बहू तुम नहा लो, खड़ी रही दरवाजे के पीछे, कहीं पानी ना पी ले, बाथरूम में नहा के उसके सामने खड़ी करके नहवाती है, बहू तू मेरे सामने नहा। उसने स्नान करती है बहू, और न स्नान करके फिर वस्त्र पहनती है और फिर उसके बाद वो तैयार होती है, 16 श्रृंगार करके थाल लेती है, जुतिया पूजने चली जाती है। जुतिया पूजने थाल उठाती है, जुतिया पूजने जाती है। वहाँ एक से एक कहानियाँ होती है, बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ होती, बहू सुनती है, सास सुनती है और बहू बोलती है कि देख ये जुतिया माता की अखंड ज्योति है और खर जुतिया है, इसमें थूक भी नहीं घोटा जाता है, इसमें बहुत धर्म से बेटा कहानी सुनना, जो तुम्हारा पुत्र लौट आए। बोलती हाँ मम्मी, मैं बहुत अच्छे से कहानी सुनूंगी। बोले कहानी सुनने से भी एक पाप कटता है और सभी ने जो नहीं व्रत करता उनके लिए भी कहानी सुनना अच्छा होता है, और जो व्रत करता है उनके लिए भी अच्छा होता है, सबकी भला होता है कहानियों में और जुतिया में रखने में। बेटी चल, तो बेटी बहू उठती है, थाल उठाती है और चल देती है जुतिया माई के पूजन में, लोटा का जल लेके। तो बोलती है, सास बोलती, हे जुतिया माता, हम आपके शरण में आ गई हूँ, अब मेरी बहू आपकी पूजन करेगी। आज तो मैं बहुत बढ़िया, बहुत दुआ से मैंने उसको रखा है, जो व्रत करी है उसके ऊपर पूरी कड़क निगरानी रखी हूँ।
आज एक बूंद पानी नहीं रखी है, उसका भला करना, उसका पुत्र लौटा देना। और हे जुतिया माता, हे जुतबंधन बाबा, उसके पुत्र लौटाना। और हमारा पोता है, हम भी आपका खर जुतिया रखी हूँ, इसलिए बोला गया है कि खर जुतिया है ये। तो व्रत दोनों कर लेती है। कहानी किस्सा जब भी सभी बहनें कहती है तो दोनों सास बहू सुन लेती है, तो आती है, फिर बोलती है, क्या बोलती है? चलहु न ये बहू चलहु त घर के लवटी चला, घर के लवटी चला हो। बहू आजू तू कइलू बरतवा त खर जुतियावा, तू खर जुतियावा हो। बहू कल तोर पुत लौटी आई है, जुतिया तू करिहा हमेशा तू करिहा हो। बहू कल तोर आई है जे पुतवा, तू व्रत करी लिहा, जुतिया व्रत करिहा हमेशा व्रत करिहा हो। तब बहू को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि हे भगवान, मैं ऐसी कैसी नारी हूँ कि जो मेरा पुत्र अजगर के मुंह में है और फिर भी मेरा मन कहाँ भटक रहा है, भगवान में ध्यान नहीं लग रहा है कि मेरे वजह से, मेरे गलती से मेरा पुत्र अजगर के मुंह में चल गए। अब तो मैं पानी नहीं पीऊँगी, अब मैं कहानी सुन ली हूँ और कहानी में मुझे सीख मिल गया है। तो बोलती है, रहती है, लेकिन सास को तो विश्वास नहीं होता, इसलिए कि उसकी आदत से सास पूरी वाकिफ़ थी। बोलती कि अच्छा, मेरी बहू तो बड़ी अच्छी से जुतिया माई की व्रत करी और अच्छे से पूजा करी, अपनी गलतियां की क्षमा मांगी, फिर भी बहू के ऊपर सास ने भरोसा नहीं करी। शाम को लाई घर में, फिर दरवाजे में बंद कर दी, ताला मार दिया। पूरी रात गुजर गई। अब हुआ सुबह जब हुआ तो फिर सास जाती है, अपनी बहू को ताला खोलती है और जगाती है, बोलती है, उठहु न ये बहू उठी जाहू, अब तू उठी जाऊ हो। बहू पूरा भइल आज जुतियावा, त तोर व्रत पूरा भइल, तोर व्रत पूरा भइल हो। बहू कइले तुहु आसन नवा, त चना लीली ले तू चना लीली ले तू भोजन कइले, तू भोजन कइले तू। इतनी सास बहू सुनती है। जब सास बोलती है कि बेटा उठ जाओ, अब सुबह हो गया, तुम्हारा व्रत पूरा हो गया है और खर जुतिया हो गया है तुम्हारा, उठ जाओ, अब चलो स्नान करो और जो वहाँ से चने बीन के लाई हो उसको 5 चने ले लो, पानी के साथ में नहा के, और जुतिया माता के थोड़ा धूप अगरबत्ती आरती कर लो और फिर स्नान कर जो चाय पानी पी लो। तब बोलती, हाँ सास माँ, अब मैं चलती हूँ, मेरा व्रत तो पूरा हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ आज। बोलती, हाँ बेटा, तुम्हारे से तो मैं भी आज बहुत खुश हूँ कि मेरी बहू किस तरह से व्रत रखी, लेकिन उसको किस तरह व्रत रखी वो तो सास जानती है कि तुमको कड़ी मार मार दरवाज़ा में बंद कर करके व्रत करवाई है, लेकिन फिर भी बहू ने खुश हो गई कि आज मेरा व्रत पूरा हो गया। तो उसने उठती है, सुबह जाती है, सुबह के टाइम स्नान करती है, धूप अगरबत्ती जुतिया माता को देती मतलब करती है और फिर प्रसाद उठाती है और 5 चने ऐसा पानी से ले लेती है। जब पानी से चने लेती है, 7 बजता है, सूर्य प्रकाश निकलने लगता है, तब अजगर ने क्या करता, थोड़ा थोड़ा उसके पुत्र को उगलने लगता है, निकालने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब बहू और सास दोनों प्रसाद को घर घर बांटती हैं, जितना प्रसाद बंटता है उतना अच्छा होता है, जितनी मुंह में जाता है उतना अपने लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत उसने जब जुतिया माता का प्रसाद बांटने चालू करी है, खुद का प्रसाद नहीं खाया जाता है, दूसरे घर का जुतिया की प्रसाद खाया जाता है और अपना प्रसाद बांटा जाता है। जब वो लगी प्रसाद बांटने तो उसमें हो गया उनको देर हो गया। तो कितना हो गया, 7 बजे से उठी, पूजा प्रसाद की तैयारी करी,
भगवान की जुतिया माई जुतबंधन बाबा की पूजा करी, आरती करी। 7 बज गया, सूरज निकल गया। अब प्रसाद की तैयारी हुई। उन्होंने मतलब जो प्रसाद खाया था चने का, उसके बाद उन्होंने प्रसाद गली गली में अपने अड़ोस पड़ोस में जब प्रसाद बांटने लगी, इतना में हो गया 9-10 बज गया, हो गया 10 बज गया। तब धीरे 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 अजगर पूरा उनका पुत्र को उगल दिया, क्योंकि लेट करके उसने पानी पिया था, प्रसाद बांटने में देर हो गया था। उन्होंने होश में कुछ नहीं किया, सब भी होश में और अनजान में प्रसाद खुश होकर बांट रही थी। उसमें उनको दिमाग में ये नहीं आया कि मुझे प्यास लगी है। उसने खुश होकर घर घर प्रसाद बांटने लगी, उनको प्रसाद दो, उनको प्रसाद दो, उनको चाय पानी दो। ऐसा करते करते 10 बज गया, 11 बज गया, बन गई खर जुतिया, उनकी हो गई खर जुतिया। इतनी में हे जुतबंधन बाबा जुतिया माई की इतनी बड़ी आशीर्वाद और कृपा से अजगर ने क्या किया कि पूरी के पूरी बेटा को उगिल दिया अजगर। और बेटा ने घर पे आता है तो पूछता है कि माँ, मैं बहुत देर लगा दिया आम की लकड़ियाँ और क्या बोलते हैं बरियारा के पेड़ लाने में, मुझे माफ़ करो। और लेके आ गया हूँ बरियारा के पेड़, अब चलो जुतिया उपास करने, पूजा करने। तो बोलती है बेटा, जुतिया का तो उपास हो गया, तुम तो 1 साल के बाद आते हो। बोलते 1 साल के बाद माँ? बोलते हाँ बेटा, तुम गए थे जंगल में बरियारा के पेड़ लेने, तो वहाँ तुमको अजगर खा गया, क्या तुमको पता नहीं? बोलते नहीं माँ, मुझे तो पता नहीं चला कि मैं कहाँ था, मैं तो अभी आया और अभी मैं आपके लिए बरियारा के पेड़ लेके आया हूँ। बोले नहीं बेटा, ऐसी ऐसी कहानी हो गई मेरे साथ, मैं बहुत चटोर थी बेटा। मैं गई, मेरी सास ने भेजी आपकी दादी ने रसोइयाँ बनाने के लिए, और मैं वहाँ चुपके से माड़ पसा के पी लिया था। इस गुनाह के कारण जुतिया माई जुतबंधन बाबा का प्रकोप हो गया था, तो उन्होंने अजगर भेज के तुमको ले लिया था और हमारा व्रत भंग हो गया। इसलिए हमने अब की 1 साल के बाद व्रत किया है जो, वो अब जुतिया मुझे लेट हो गया पानी पीने में। तो जुतिया माई और जुतबंधन बाबा की कृपा से आपको अजगर ने उगल दिया और आप सुरक्षित हमारे पास आ गए। और सभी दोस्तों, सभी बहन भाई से यही प्रार्थना है कि जो भी जुतिया व्रत करे तो खर जुतिया रखे, एक थूक भी नहीं घोटे, एक खड़ भी मुंह में नहीं डालो। जय जुतिया माई, जय जुतबंधन बाबा। कोटि कोटि जिस तरह उस नारी की मदद किए हो जुतिया माई जुतबंधन बाबा, उस तरह सभी नारी की मदद करता सबका पुत्र लौटाना। जय जुतिया माई, जय जुतबंधन बाबा।